तो बच्चों देखा आपने कैसे पुतली बाई जी सूरज को देखने का व्रत करती हैं और जब तक वो ना दिखे तब तक वो भोजन ग्रहण नहीं करती हैं। तो पिछले हफ्ते से उन्होंने भोजन आरंभ किया, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था। आगे देखिए आखिर उस व्रत का क्या अर्थ है, ठीक है ना। तो मोहनदास जी कहते हैं कि पिछले हफ्ते से माता जी, यह पोरबंदर है, समंदर का किनारा, ऊपर से चौमासा यानी बारिश का मौसम। पिछले 3 दिनों से यहाँ सूरज को बादलों ने सामने ही नहीं आने दिया है। तो क्वेश्चन मार्क, तो क्या इसका मतलब माँ 3 दिनों से कुछ नहीं खाई है पुतली बाई। तो उपवास, भोजन तो सूर्य के दर्शन करके ही करना है। अब देखिए 3 दिनों से माता ने कुछ नहीं खाया है ना मोहनदास, तब ठीक है, आज मैं भी सूरज के दर्शन करके आपके साथ ही भोजन करूँगा। पुतली बाई, थोड़े और बड़े हो जाओ तब यह व्रत शुरू करना, अभी खाना खा लो चलो। मोहनदास अपने साथियों से, अभी आप खेलो, मैं खाना खाकर आता हूँ। दोनों बालक, ठीक है, दोनों बालक मतलब बालक 1 बालक 2, ठीक है। मोहनदास माता जी के साथ चला जाता है, साथ ही बच्चे मौनपूर्वक खेल में लगे रहते हैं। मौनपूर्वक मतलब शांति से, ठीक है। कुछ ही देर में मोहनदास भागा हुआ आ जाता है, ठीक है। बालक 1, अरे बालक 2, तुम तो दिख रहा है, तुम तो बड़ी जल्दी खाना खा आए। मोनिया मतलब मोहन को मोनिया कहते हैं, ठीक है। मोहनदास, खाकर नहीं छिपाकर आया हूँ। बालक, क्या? मोहनदास, माता जी ने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया और मैं यह जानते हुए भी खाता हूँ तो अच्छा लगेगा क्या? बालक 2, लेकिन माता जी को तुम्हारे खाना छिपाकर आने की बात पता लगने पर कितना दुख होगा, यह सोचा है? मोहनदास, सोचा है। देखो माता जी घर के भीतर काम काज में व्यस्त रहती हैं, इसलिए उन्हें सूरज के निकल आने का तुरंत पता नहीं चलता है। हम लोग अपना यह खेल छोड़कर बादलों के पीछे छिपे सूरज पर नज़र रखते हैं। जैसे ही वे बादलों के पीछे से झांकेंगे मैं माता जी को आवाज़ लगा दूंगा। बालक 1, हाँ, आवाज़ सुनते ही वे दौड़ी चली आएंगी और सूरज के दर्शन करके उपवास खोल लेंगी। मोहनदास, फिर मैं भी छिपाकर रखे भोजन को लेकर उनके सामने जा बैठूंगा। मैं समझता हूँ तब वे मुझ पर नाराज़ नहीं होंगी। बालक 2, ... लेकिन समझ तो जाएंगी ही कि मोनिया अब उनके साथ चालाकी करने लगा है। मोहनदास, इस बहस को छोड़ो और बादलों के पीछे छिपे सूरज पर नज़र डालो। बस सभी एकजुट होकर बैठ जाते हैं और बादलों की ओर देखने लगते हैं। एकाएक बालक एक उछलकर खड़ा हो जाता है। उछलकर खड़ा होना एक मुहावरे के तौर पे इस्तेमाल होता है, उछलकर कूद पड़ना, है ना। मतलब आपके मन की चीज़ें पूरी हो जाना, मतलब आप खुश हो जाते हैं। क्या हुआ? बालक 1, उधर देखो, उस बादल के पीछे उजाला सा नज़र आने लगा है। बालक 2, हाँ, उस काले बादल का पेट फाड़कर सूरज प्रकट होने ही वाला है। बालक 1, मुनिया तू माता जी को आवाज़ लगा, घर से निकलकर यहाँ पहुँचने तक सूरज पूरी तरह बाहर आ चुका होगा। तो बच्चे किसका इंतज़ार करते हैं? सूरज का इंतज़ार करते हैं। क्यों? क्योंकि माँ ने 3 दिनों से कुछ खाया भी नहीं है ना। तो आगे देखिए मोहनदास, नहीं भाई, अब तक सूरज को खुद मैं ही न देख लूँ तब तक माता जी को आवाज़ नहीं लगा सकता। इस थोड़े से उजाले को देखकर वे नहीं मानने वाली। तभी बालक 1 व बालक 2 किलकिलाकर मतलब बहुत ज़ोर से प्रसन्नता से हंसने लगते हैं, उछल पड़ते हैं। दोनों बालक एक साथ, मोनिया देख सूरज निकल आया। माता जी को आवाज़ लगा। मोहनदास भी उधर देखकर किलक उठता है, मतलब खुश हो जाता है और ज़ोर ज़ोर से माता जी को पुकारता है। मोहनदास, माता जी जल्दी आइए, सूरज बादलों के पीछे से बाहर निकल आया है। उतावले से होकर एक साथ
उन्होंने सुना नहीं है शायद। तू भीतर जा और उन्हें साथ ले आ, जल्दी कर। ठीक है। मोहनदास भागकर अंदर जाता है और हाथ पकड़कर अपनी माता पुतली बाई को खींचता हुआ सब बाहर लाता है। जैसे सूरज बादलों से बाहर आता है वैसे ही। मोहनदास, देखो माता जी, पूरे 3 दिन बाद आज दर्शन दिए हैं सूरज ने। पुतली बाई बादलों की ओर देखती है। कहाँ है सूरज मोहनिया? मुझे तो हल्का सा उजाला भी नज़र नहीं आ रहा। मोहनदास उदास स्वर में, काले बादलों ने इतनी सी देर में उन्हें दोबारा ढक लिया। हम सब ने आपको बड़ी आवाज़ लगाई। गलती मेरी है, मुझे पहले ही जाकर आपको बुला लाना था। ठीक है। अब क्या हुआ कि मोहनदास जैसे ही घर में जाते हैं माँ को बुलाने के लिए, तब तक बादलों ने अपना काम कर दिया था और सूरज को उसने ढक दिया था, है ना। तो यहाँ तक ये पढ़ते हैं और आप भी यहीं तक पढ़िए, इसे समझिए और उसे महसूस कीजिए कि एक बच्चा माँ के प्रति, एक माँ अपने व्रत के प्रति कितनी ईमानदार और कितनी निष्ठावान है। ठीक है ना। और इन्हीं चंद शब्दों से अभी के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही ध्यान से मन लगा कर पढ़ें। अगली कक्षा में इसके शेष अंशों को पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।